नमस्ते। आज हम बात करने जा रहे हैं कॉमन कोल्ड के बारे में। सामान्य सर्दी जिसे हम लोग कह सकते हैं। कॉमन कोल्ड जो है आमतौर पर तो कभी न कभी सबको तो हो ही रखा होगा। कॉमन कोल्ड होता क्या है, इसके कॉजेस क्या हो सकते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है और इसका प्रिवेंशन, सबके बारे में आज हम लोग डिटेल में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉमन कोल्ड होता क्या है। कॉमन कोल्ड जो होता है आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होते हैं, मतलब उसमें आपका नाक और गला जो आते हैं, उसका एक माइल्ड इन्फेक्शन है। यदि हम लोग बात करें तो ये तो सबसे कॉमन बीमारी है, ये तो किसी न किसी को तो कभी ना कभी तो हुआ ही होगा। ऐसे यदि हम लोग बात करें तो एडल्ट में जो होते हैं वो 2 से 3 बार तो प्रतिवर्ष आपको कॉमन है होना, और बच्चों में 2 से 3 बार से ज्यादा भी हो सकते हैं। आमतौर पर हम लोग बात करें जो सर्दी जो होते हैं, कॉमन कोल्ड की बात करते हैं, तो कॉमन कोल्ड जो होता है वो आपको ठंड के मौसम में और स्प्रिंग के मौसम में देखने को मिलता है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि बस ये ठंड के मौसम में और स्प्रिंग के मौसम में ही होता है, ये आपको किसी भी मौसम में आपको हो सकता है। हम लोग बोलते हैं कि ठंड लग गई, ठंड नहीं लगती है, एक्चुअली वो आपका कॉमन कोल्ड ही होता है। कॉमन कोल्ड जो होता है वो ठंड लगने से नहीं होती है। कॉमन कोल्ड जो होता है वो एक वायरस कॉज करता है। इसके बारे में भी हम लोग अभी बात करने जा रहे हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इसके कॉजेस के बारे में। ऐसा देखा जाए तो 200 के अप्रॉक्स वायरस जो होते हैं वो कॉमन कोल्ड कॉज कर सकते हैं, लेकिन राइनो वायरस जो होते हैं सबसे कॉमन बीमारी है। वायरस जो होते हैं क्या है, वायरस जो होते हैं हमारे आसपास बहुत से ऐसे कीटाणु पाए जाते हैं, उसमें सबसे छोटा जो है वो वायरस है। वायरस जो होता है उसके बाद अपना कुछ नहीं होता। वायरस जो होता है हमारे बॉडी में इंटर करता है। राइनो वायरस जैसे की बात करें तो हमारे बॉडी में इंटर कर सकता है, हमारे मुंह से, हमारे कान से, हमारे नाक से वो इंटर कर सकता है। और हमें पता है कि ये तीनों आपस में कनेक्टिव होते हैं, तो वो इंटर करेंगे फिर हमारे गले में जाएंगे। तो हम लोग बात करें तो ये वहां पे जाके हमारे सेल से एनर्जी लेते हैं फूड, और फिर वो वहां पर जाकर डिवाइड करते हैं और जब डिवाइड करते हैं तो बॉडी भी हमारा क्या करते हैं, उसके बाद में डिफेंस मैकेनिज्म है बहुत सारे, तो वो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए आ जाते हैं। जैसे कि हम लोग बात करते हैं व्हाइट ब्लड सेल जो होते हैं हमारे बॉडी में होते हैं, वो क्या करते हैं, इस वायरस को डिस्ट्रॉय करते हैं। लेकिन हम लोग बात करें जैसे वायरस एंट्री करता है हमारे नाक के अंदर, तो उसमें एक म्यूकस का सिक्रीशन होता है। ये म्यूकस जो होते हैं चिपचिपे होते हैं और ये वायरस को वहीं पर ट्रैप कर लेते हैं। किसी करीबी व्यक्तिगत के संपर्क में आने से भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये फैल सकता है। ठीक है, आप तब भी संक्रमित हो सकते हैं जब आप ऐसी चीज को छू रहे हो जहां पर वायरस पहले से ही प्रेजेंट हो। फिर अपनी मुंह, नाक, कान को आप छू रहे हो तो आपको वायरस आपके बॉडी में वो इंटर, किसी ऐसे व्यक्ति से मिल रहे हो जिसको पहले से कॉमन कोल्ड हो रखा है, तो वो आप उससे हाथ मिला रहे हो, आप उसे गले हो जिसको पहले से ही सर्दी है, और आप किसी ऐसी चीज को छू रहे हो जहां पर वायरस पहले से प्रेजेंट हो, फिर आप अपने नाक, कान, मुंह को छू रहे हो, तो आपको ये कॉमन कोल्ड हो सकता है। अब हम लोग बात करेंगे इसके सिम्टम्स के बारे में। तो इसके सिम्टम्स जो कॉमन सिम्टम्स है, सबसे पहला आता है आपका स्नीजिंग, आप छींकते हो, ठीक है। फिर स्टफी नोज, कंजेशन जिसे बोलते हैं हम लोग, मतलब नाक आपका भरा भरा सा फील होता है। फिर आपका रनी नोज भी होता है, फिर शोर थ्रोट भी होता है, फिर आपको कॉफिंग, खांसना, फिर आपको हेडेक भी हो सकता है। सिम्टम्स के लिए बात करें तो ये वायरस से संक्रमित होने के कुछ दिन बाद ये शुरू हो जाते हैं। आमतौर पर ये तो कुछ दिन के अंदर ही ठीक हो जाते हैं, 3-4 दिन के अंदर, लेकिन कभी कभी ये 10 to 14 डेज रह सकते हैं। यदि हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें, इसकी इलाज की बात करें, तो ऐसा देखा जाए तो इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन सर्दी जो होते हैं आमतौर पर जब ठीक होते हैं तो आप उसमें आप कुछ कर सकते हो। लेकिन ऐसा कुछ उपचार है, जब आप सर्दी के ठीक होने की प्रतीक्षा कर रहे हो तो आपको इसको बेहतर महसूस करा सकते हैं। आप बहुत ज्यादा रेस्ट कीजिए, आप बहुत ज्यादा फ्लूइड्स लीजिए ड्रिंक में, आप क्लीन ह्यूमिडिफायर का यूज कर सकते हैं, आप वेपोराइजर का भी यूज कर सकते हैं, गर्म पानी में नमक डालकर आप गार्गलिंग भी कर सकते हैं, आप स्टेरिक नोज ड्रग्स और स्प्रेस का भी यूज कर सकते हैं। आप काउंटर पेन मेडिसिन या कफ मेडिसिन भी ले सकते हैं, लेकिन कुछ मेडिसिन को लेते वक्त आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। जैसे बात करें तो चिल्ड्रेन और जो टीन्स जो होते हैं उनको एस्पिरिन नहीं यूज करनी चाहिए, क्योंकि उनमें देखा गया है कि उनमें रेस सिंड्रोम जो एक है वो हो सकता है। रेस सिंड्रोम में क्या होता है कि इसमें ब्रेन की स्वेलिंग हो जाती है,
और उनके लीवर भी डैमेज हो जाता है। तो सर्दी और खांसी की दवा होती है जिसमें कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कि बच्चों के लिए रिकमेंडेड नहीं होते हैं, इसलिए बच्चों को दवा देने से पहले आप अपने डॉक्टर से सलाह लें। तो सर्दी और खांसी की दवाएं जो होती है इसमें पहले से ही दर्द निवारक दवाएं होती है। यदि आप अलग से भी दर्द निवारक दवा ले रहे हो तो आपको ज्यादा नुकसान हो सकता है। दवाओं पर जो लेबल लगे होते हैं उसको आप पढ़ लें और सावधानी पूर्वक उसका इस्तेमाल करें। क्या हम लोग एंटीबायोटिक्स का यूज कर सकते हैं कॉमन कोल्ड में? देखिए, एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो जो बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन होता है उसमें हम लोग उसका यूज कर सकते हैं। हम लोग उसका यूज वायरल इन्फेक्शन में नहीं कर सकते, इससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। जिन लोगों को सर्दी जुकाम है वो देखा गया है कि वो 1 या 2 सप्ताह के अंदर ठीक हो जाते हैं, लेकिन जिन लोगों में ये ठीक नहीं हो रहा है तो उनमें ब्रोंकाइटिस और निमोनिया जैसे अन्य बीमारियां भी विकसित हो सकती है। जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है तो उनमें एस्थमा और भी बहुत सारे रेस्पिरेटरी डिजीज जो है वो हो सकते हैं। यदि आप या आपके बच्चे में कुछ ऐसे लक्षण मिल रहे हैं जैसे कि डिहाइड्रेशन हो रहा है, बुखार जो 4 दिनों से अधिक रहती है, लक्षण जो 10 दिनों से बने हुए हैं बिना सुधार के, बुखार या खांसी जैसे लक्षण जो तो सुधर जाते हैं लेकिन फिर वो वापस आपको हो जा रहा है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इसके प्रिवेंशन के बारे में। ऐसे देखा जाए तो कॉमन कोल्ड का कोई भी टीका यानी वैक्सीन नहीं है, लेकिन आप कुछ तरीके को अपनाकर आप कॉमन कोल्ड के होने के चांसेस को कम कर सकते हैं। जैसे कि अपने हाथों को आप बार बार साबुन और पानी से 20 सेकंड तक धोएं। अपने चेहरे, नाक, मुंह को बिना हाथ धोए मत छुओ। खांसते और छींकते समय आप टिश्यू से उसको ढकें, फिर आप उस टिश्यू को डस्टबिन में फेंक दें और अपने हाथों को धो लें। आप सरफेसेस को बार बार डिसइंफेक्टेंट उसको क्लीन कीजिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।